अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर फूडी चैनल। आज हम बना रहे हैं चीज़, वो भी घर में। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 केजी दूध लिया था। ठीक है, मिल्क लेने के बाद मैंने उसको हल्का सा गर्म किया है। उसमें 2 लेमन जूस, वो टेबल स्पून उसके अंदर जूस डाल के लेमन का, उसको मैंने जो है ना उसका छेना या पनीर तैयार कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो है ना 2 टेबल स्पून जो है ना पानी के लूँगी। उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून सिट्रिक एसिड डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ना इसके अंदर से जो है ना बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, ताकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसकी रिलीज़ हो जाए। जब इसके बबल बन जाएंगे तो अब मैं इसको जो है ना इसको पानी इसका तैयार करके रख लूँगी। ये जो है हमारे पास चीज़ बनाने के लिए सबसे बेहतरीन है, जिससे ये चीज़ जो है हमारी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। और अब जब ये बबल इसके ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना हम इसको साइड पे रख देंगे। जब तक इसके बबल ख़त्म हो रहे हैं हम चलते हैं अपनी चीज़ की तरफ। चीज़ को जो है मैं अपने मिक्सी के जार में डाल लूँगी। मिक्सी के जार में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। इसको मिक्सी के जार में डालने के बाद इसके अंदर मैंने जो है 1/4 कप रूम टेम्परेचर का जो है इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया है। और इसके अंदर जो मैंने वो सॉल्यूशन बनाया था, सिट्रेट सॉल्यूशन, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। पहले मैं थोड़ा सा डालूँगी, बाद में फिर थोड़ा ऐड करूँगी। और 2 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक के ऐड कर दी है। ठीक है, आप साल्टेड बटर ले रहे हैं तो नमक कम रखें। अगर आप नहीं ले रहे तो आप नमक की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप बटर या घी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको जार को बंद करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको 4 से 5 बार इसको ऐसे ही करना है। इसको आहिस्ता आहिस्ता 1 बार चला के 2 बार चला के आपने इसे चम्मच से जो है ना मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अगेन आपने इसको जो है मिक्सी के जार में जो है इसको ब्लेंड करना है। इसको इतना ब्लेंड करना है कि हमारे पास एक स्मूथ सा ये जो है टेक्सचर तैयार हो जाए। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी खूबसूरत और कितनी वो लग रही है, ब्लेंड हुई हुई। और अब मैं इसको एक जो है ना बाउल में डाल लूँगी। इसको मैं अब हीट दूँगी। यहाँ पे मैंने जो है ना बाउल में 1 कप पानी लिया है, 1 से 1.5 कप पानी लिया है, उसको मैंने प्री हीट करके रख लिया। अब इस बाउल को जो है मैं उस पानी के ऊपर रख के इसको अच्छे से हम जो है ना 10 से 15 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी। यहाँ रखने के बाद मैंने जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच इसके मैं चलाते जाऊँगी। पहले तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फिर से ये थिक होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए। यहाँ ये देखिए कितना थिक हो गया है। जब ये इतना थिक हो जाए और इसके अंदर से बिल्कुल जो है ना ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो इस पॉइंट पे आके अब मैं जो है इसको बाउल को उतार लूँगी। ठीक है, बाउल को साइड पे उतारने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, जिसे मैंने पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था। तकरीबन मुझे यहाँ पे 10 मिनट हो गए इसे पकाते हुए। 10 मिनट के बाद ये तकरीबन इतनी थिक हो गई है। इस इतनी थिक होने के बाद इसको मैं प्लास्टिक के जो ग्रीस हुआ हुआ प्लास्टिक का बॉल था उसके अंदर मैं डाल के इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। स्पैचुला की मदद से मैं इसको सेट करने के बाद जो है ना इसके ऊपर रैपिंग पेपर से इसको कवर कर दूँगी। अब इसको रैपिंग पेपर से कवर करने के बाद जो है मैं 4 से 5 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। ये देखें अब किस कदर ये हार्ड हो गई है। इसे अब मैं इसको जो है ना डिश आउट कर लूँगी। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद जो है इसको मैं स्लाइसिस में कट कर लूँगी। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास चेडर चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है, होममेड। अब मैं आपको इसको स्लाइस करके दिखाती हूँ, कट करके दिखाती हूँ। ये होममेड चीज़ रेडी हो चुकी है। आप इसको क्यूब्स में भी खा सकते हैं, आप इसको स्लाइसेस में कट करके इसको ब्रेड के साथ ले सकते हैं। इसी के साथ जो है मैं आपको जल्दी से दूसरी रेसिपी जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्रीमी चीज़ बनाने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा उसके अंदर भी डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने जो है हाफ़ इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया था पनीर, हाफ़ जो मैंने बचा लिया था। वही सेम उसी तरीके से मैंने मिक्सी के जार में इसको भी डाल दिया। और
1/4 की रेशियो से मैंने इसके अंदर दूध ऐड करा, सॉरी 3/4 की रेशियो से। और 1/4 जो है इसके अंदर मेल्टेड बटर ऐड करूँगी मैं। 2 पिंच मैंने इसके अंदर जो है सॉल्ट ऐड कर दिया। अगेन सेम उसी तरीके से मैं इसको जो है मिक्स कर लूँगी फटाफट से। अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। उसमें दूध की जो है क्वांटिटी कम होती है, इसमें दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसके अंदर हम सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करते। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये चम्मच से आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर ये सिल्की और रिबन फॉर्म में है। ये देखिए, ये आपके पास होममेड क्रीम चीज़ तैयार हो गई। यकीन करें ये बहुत ही हेल्दी है और आप बच्चों को लंच में दें और उनको पराठे के साथ दें। बच्चे बहुत शौक़ से इसको एंजॉय करेंगे। इसको अगेन जो है आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना थोड़ी सी इसकी थिक चाहिए कंसिस्टेंसी, तो इसको भी अगेन जो है ना मैं 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको मैं कुक करूँगी सेम उसी प्रोसीजर्स के साथ। इसको भी मैंने बाउल में डाल के जो है ना इसको मैं कुक करूँगी। ये देखिए बिल्कुल रिबन फॉर्म में है। आप इसको ब्रेड के साथ, इसको फ्रूट सैलेड में, किसी भी आप उसके पराठे के साथ, हम रोटी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगेन इसको मैं एक प्लास्टिक के बाउल में डाल के इसको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी 5 घंटे के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए कितनी सिल्की और स्मूथ क्रीम चीज़ रेडी हो गई है घर की बनी हुई। इसको ब्रेड पे लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आप इंजॉय करें, आप इसको घर पे बनाएं, खाएं, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल जो है ना ये एक टेस्टी यम्मी सी एक चीज़ क्रीम तैयार हो गई है। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।